अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की पॉडकास्ट में एक दफ़ा फिर तवील गैर हाज़िरी के सिलसिले में माज़रत। मुझे लगता है कि मैं अब हर पॉडकास्ट में इसी तरह तवील गैर हाज़िरी की माज़रत करती रहूँगी, क्योंकि जब इस यूट्यूब चैनल का आगाज़ किया था तो उस वक़्त मेरी ताज़ी-ताज़ी नौकरी ख़त्म हुई थी, कुछ करने को नहीं था और जज़्बा बहुत था। अब तालीम और रोज़गार के कुछ इस तरह के सिलसिले हैं कि पॉडकास्ट से थोड़ी ब्रेक लेनी पड़ती है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि आज की पॉडकास्ट में हमारे साथ आप सबकी हर दिल अजीज माहो, जिनका हकीकी नाम महविश भट्टी है, लेकिन हम इन्हें माहो ही कहेंगे क्योंकि आप इन्हें इसी नाम से जानते हैं, मौजूद हैं। अ, माहो के साथ ये पॉडकास्ट किस तरह हो रही है, ये भी एक बड़ी मजेदार कहानी है। और वो इस तरह कि कल माहो ने एक ट्वीट की जिस पर एक साहब ने आकर कहा कि आप और सादिया इकट्ठे मिलकर कुछ काम क्यों नहीं करते। और हम दोनों उसी ट्वीट के ऊपर उछल पड़े कि हाँ भाई, ये आइडिया हमारे ज़हन में पहले क्यों नहीं आया? अब हम उछल पड़े, या हमने हमने वक़्त का भी तयन कर लिया कि हाँ जी, हम इस वक़्त पर पॉडकास्ट करेंगे, ये होगा, वो होगा, लेकिन हमें मौज़ू नहीं पता था। और फिर हमने सोचा हम्म, कि अगर हम बात कर रहे हैं, तो हमारे पास कोई मौज़ू भी होना चाहिए। थोड़ी-सी ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद हमने सोचा कि क्यों ना बजाय सियासत और माशरती पेचीदगियों के, खैर ये मौज़ू भी कुछ किसी हद तक माशरती पेचीदगियों से मुंसलिक है। क्यों ना हम एक ऐसे मौजू पे बात की जाए, बात करें जिसने बहुत से लोगों की जिंदगियों को मुतासर कर रखा है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे गैर शादीशुदा लोगों पर शादी के प्रेशर के बारे में। और इस सिलसिले में सबसे पहले तो माहू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बखुशी उछलने पर रजामंदी जाहिर की एकदम से। हाँ मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी। मैं कहा यस फाइनली। मैं आई यूज्ड टू वॉच योर चैनल और मैं कहती थी या अल्लाह मेरा बुलावा कਦੋਂ आएगा। सारे आ गए ने, सेनेट भी आ गई, नेशनल असेंबली भी आ गई। मैंने क्या बिगाड़ा, मैंने भी बात करनी है। हाय, ये इसका इसका मतलब ये है कि वो कहते हैं ना कि यूनिवर्स में आपको कोई बात करके कह दे, जो आपके ज़हन में चीज़ आ रही है वो कह देनी चाहिए, वो हाँ मैनिफेस्ट हो जाती है। और मैं, हाँ होता था कि बिल्कुल। मैं आपके व्लॉग्स वगैरह देखती थी और मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं कहूँ कि लाइक हम इकट्ठे कोई पॉडकास्ट करें और वो हाँ, सारा कुछ। तो अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। फाइनली इट इज हैपनिंग। yeah, finally it's happening and I hope we can have more of these sessions in future. या तो अच्छा माहो, बड़ा क्लीशेड सवाल है, पहला सवाल बहुत ही क्लीशेड, और जिसका मुझे जवाब भी पता है कि आप जवाब हाँ में ही देंगी, लेकिन अगर उसको थोड़ा स्पेसिफिक करके जवाब दे सकें। आपके साथ इस तरह के वाकयात पेश आते हैं कि आप चाहे किसी मिलाद पे जाएं या वलीमे पे जाएं और वहां पर आपको जानने वाली और ना जानने वाली आंटियां घेर लें कि बेटा शादी कर लो। हाँ जी, ये मेरी जिंदगी का एक वो जिसे कहते हैं ना, ये मेरा लिविंग स्टाइल हो चुका हुआ है। अगर मैंने कहीं जाना है तो मैं अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके जाती हूँ कि जैसे ही वो देखेंगे कि हाँ जी, मैं अपनी मदर के साथ होती हूँ, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। एंड पहली बार में वो ना पहले अम्मी से ये पूछेंगे, अच्छा फिर तारे बाकी बच्चा का ब्याह हो गया है? तो अम्मी कहती है हाँ जी। इतना क्यों नहीं होता? ठीक है, जिनको पता है, ठीक है। एंड माय मदर इज लाइक, वो मेरी शक्ल देख रही है और मैं उस बंदे की शक्ल देख रही हूँ। एंड द लीस्ट आई डू इज कि मैं सिर्फ ये कह देती हूँ कि हाँ जी बस हो जाएगा। नहीं बेटा देखो, उम्र कितनी ज्यादा हो गई है, फिर बच्चे भी नहीं होंगे, वो वैसे भी होने हो या ना होने हो, जी, ठीक है। हाउ बिल्कुल। वुड यू नो कि मेरी बायोलॉजी मुझे सपोर्ट करती है इस मामले में कि नहीं? और इफ आई वांट टू हैव किड्स, ऑनेस्टली You मैं नहीं want to चाहती हूँ। have, yeah, it's not only about being childless, it's also about being child free. ये तो दोनों एग्जैक्टली exactly. मतलब ये बिल्कुल। मेरी चॉइस है कि मैं नहीं करना चाहती, मैं नहीं चाहती, बच्चे भी नहीं चाहती और शादी भी नहीं चाहती। लेकिन ये है कि वो सिर्फ वलीमे तक बात नहीं है। पिछले साल अभी कोरोना थोड़ा सा कम हुआ था तो मैं अपनी मुझे ये फिजियोथेरेपी करवाने जाना पड़ा। मेरे वहां पे सेशंस तकरीबन रोज होते थे। वहां पे जो फिजियोथेरेपी के जो डॉक्टर्स थे, जो नर्सेस थे, जो स्टाफ दूसरा सफाई वाला था, मेरे मुंह से गलती से निकल गया कि मेरी ना उम्र जो है ना वो इतनी है। तो नहीं, मैंने शादी नहीं की। हाय ਉੱਥੇ ਤੇ ਪੜਤੂ ਪੈ ਗਿਆ। ਆਂਟੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾइज ਇੰਜ ਹੁੰਦੀ पई थी ना, बाह ਉੱਥੇ ही रह गई। व्हाट? क्या बेटा, आपने शादी नहीं करनी? क्या हुआ है आपके साथ? एंड आई वाज लाइक व्हाट, क्या हुआ है, मतलब क्या कि
ऑब्वियसली दे डिडंट नो कि हाँ जी मैं फाइनेंशियली स्टेबल हूँ या मैं इंडिपेंडेंट हूँ या जिस तरह से भी है। अगर वो औरत ना भी हो और अगर उसकी शादी नहीं हुई है तो इट शुडंट बी कि इतना बड़ा शौक आए कि अगला बंदे के बाजू का जो बाल है ना वो डबल से ट्रिपल हो जाए उसी हरकत में, कि ये क्या मैंने सुन लिया कि जी ये 34-35 साल की लड़की और इससे शादी नहीं की। तो प्रेशर की जहां तक बात आती है फ्रॉम माय फ्रेंड्स हु अंडरस्टैंड माय सिचुएशन, वहां से भी प्रेशर आता है कि बस उम्र निकल रही है, अब तो टाइम खत्म हो गया है। मतलब आते जाते ना साथिया मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोग ना आपकी तरफ यूं करके देखते, हाय बेचारी कुछ नहीं खटिया है जिंदगी च। मतलब आप वहां पे 5 लाख पर मंथ सैलरी भी ले रहे हो ना, तो वो आपको ये कहेंगे हाय बेचारी ने कुछ नहीं खटिया, बिकॉज आपके पास एक अदद हस्बैंड नहीं है, because you didn't get married. So the pressure is always there. Everyone is going to remind you how you are not married and you are supposed to get married. Until you get married, आपका जो है कोई स्कोप नहीं है, आपकी कोई जिंदगी नहीं है, आपका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है और ना ही आपकी जिंदगी का कोई मकसद है। That's how it is. तो माहौल ये जो आप बता रही हैं कि इस तरह के आप फिजियोथेरेपिस्ट पे जा रही हैं और वहां पे भी लाइक जैसे मामला प्रोफेशनल तरीके से चलना चाहिए और किसी भी मरीज की Yeah. पर्सनल लाइफ आपके इससे आपका क्या मतलब वास्ता है? किसी की एक शादी हुई है, 3 शादियां हुई हैं, जो शादी नहीं हुई। तो ये जो हाँ, ये सारे मसले मसाइल हैं, इसकी वजह से क्या आपको कभी ये होता है कि मैं लोगों से मिलूं ही ना, मैं गैदरिंग्स अवॉइड करूं जहां पे ज्यादा फैमिली माहौल हो या इस तरह? I शुरू में आई वुड से इनिशियली व्हेन जब मैं टू बी ऑनेस्ट जब तक मैं 30 साल टप्पी नहीं थी ना, उससे पहले मैं थोड़ी सी कॉन्शियस हो गई थी कि मैं भी शायद जिंदगी में बहुत बड़ी चीज मैं मिस कर रही हूँ जो मेरा खसम नहीं है मेरे नाल, ठीक है ना। और तो फिर जैसे जैसे आप हर किसी दोस्त की शादी देखते हैं और हर कोई पिटते रोते हुए आपके पास आ रहा होता है कि बर्बाद हो गए, साडा कुछ नहीं रहा, तुम बहुत अच्छी रही हो, तुम बेहतर रही हो, तुम फारिग रही हो, तुम्हारे पास कोई हस्बैंड नहीं है, बच्चा नहीं है, फाइन, ठीक है, वो अंडरस्टैंडेबल है। आई सिंपैथाइज विद देम, आई डू नॉट मेक कि मैं उनको मोक नहीं कर रही हूँ इस टाइम पर, लेकिन आई सिंपैथाइज विद देम। हाउएवर जब मैंने 30 क्रॉस किया है ना, उससे मेरी ख्वाहिश है कि हर औरत, ठीक है, आपकी शादी भी हो, अल्लाह करे कि आप एक्सपीरियंस करो और आपका लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा हो, ठीक है, ये मेरी दुआ है आपके लिए। लेकिन फॉर वंस आई फेल्ट कि हर औरत को 30 के बाद जो है ना एज ए सिंगल वुमेन एक्सपीरियंस करना चाहिए द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस यू गेट, द काइंड ऑफ, जिसे कहते हैं ना एक अजीब सी तब्दीली चेंज आपके अंदर आती है जो आप रजिस्टर नहीं कर पा रहे होते। थोड़ा टाइम लेके आपको अपने साथ बैठना पड़ता है कि हाँ हाउ आर थिंग्स एंड यू फील सो कॉन्फिडेंट कि नाउ थिंग्स आर इन माई कंट्रोल, ठीक है, आई एम इंडिपेंडेंट, आई एम एजुकेटेड एंड एवरीथिंग। तो जब मैंने कुछ 2-3 साल पहले मेरे एक दोस्त की शादी थी एंड मैंने उस पर दबा के पैसा खर्च किया अपने ये ना कपड़े खरीदने के लिए, एंड माय मदर वाज लाइक, एकदम से वो कहती नहीं है बेचारी लेकिन वो कह रही है लग तो ऐसे रहा है कि तुम्हारा अपना ब्याह है जो तुम इतनी खुश हो। मैं तो माँ जी मर मर के तो ब्याह आया किसे था, ठीक है ना, एंड फाइनली आई गेट टू ड्रेस अप एंड एवरीथिंग। सो विद टाइम आई थिंक कि आपके अंदर, औरत के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नथिंग कैन मेक यू अनकंफर्टेबल अराउंड पीपल बीइंग अनमैरिड। मुझे अब नहीं फर्क पड़ता, अगला बंदा सदमे में चला जाता ना तो मेरी हंसी निकल जाती है कि होना है जिन्हें ना मरन वाला है। एंड अगले 2 महीने ना मेरी स्टोरी पूरे लाहौर च दसती है कि वो जेड़ी है 34 साल की कुड़ी ने उन्हें ब्याह नहीं किया, हाय, ठीक है। और फिर ऑब्वियसली शी विल आल्सो प्रेडिक्ट माय फ्यूचर कि जी मेरे फ्यूचर में बच्चे नहीं होंगे और मैं अपने हस्बैंड से मैं फौरन ही बड़ी लग जाती, तो बेशक मैं 15 साल बड़े बंदे से शादी करूं, ठीक है, एट एनी स्टेज, वो मुझे यही कह के तू बड्डी लगेंगे होते को, ठीक है। तो बहुत सारी जब आप सिचुएशन सर्कमस्टेंशियल भी देखते हो, अपनी डेवलपमेंट भी देखते हो, फिर आई थिंक अब तो बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी कहे, कहीं भी जाना, हम कहती हूँ मगरों लो, सीधी बात। माहो, ये जो आपने बात की है ना कि 30 साल के बाद हर औरत आदमी को इस चीज को एक्सपीरियंस करना चाहिए कि सिंगल रह के जिंदगी किस तरह की होती है। मेरी अपनी सहेलियों में भी कुछ मेरी सहेलियां हैं जिन्होंने शादी नहीं की और ना ही उनका शादी करने का कोई दूर दूर तक इरादा है, और वो भी यही बात कहती हैं कि हमें असल जिंदगी का पता चला है 30 साल के बाद, क्योंकि हमारी जो सब सहेलियां थी जिनकी शादियां हो गई, हमने उनकी जिंदगियां भी अब देख ली हैं, हमें अपनी जिंदगी का भी पता चल गया है, तो अब तो हम बिल्कुल ही चल रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली और ये है ये, आई डोंट नो अबाउट मैन, ठीक है, मैं मर्दों के बारे में नहीं कह सकती हूँ, उनके अपने एक्सपीरियंसेस होंगे और उसको मैं राइट ऑफ भी नहीं कर रही हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन औरत होने के हिसाब से जिसके सर्कमस्टांसेस इतने कोई आइडियल नहीं थे, एक मिडिल क्लास
बैकग्राउंड से जब आप आते हो तो आपकी कंजर्वेटिव वैल्यूज भी होती हैं जिसको आपने फाइट भी करना होता है, अपनी फ्रीडम बाय करनी होती है अलॉन्ग विद मेकिंग अ लॉट ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस। ठीक है, इट डजंट कम वेरी इजी, बट लेकिन ये है कि जब आता है ना वो कॉन्फिडेंस, जब आपके अंदर आता है तो वो हाई ही कुछ और। तो आई रियली विश एंड होप के मोर वुमेन शुड एक्सपीरियंस दैट पोस्ट 30 हाई। चले, ये जो आपने बात की है कि पोस्ट 30 औरतों को ये वाला हाई और जो ये मजा है ये एक्सपीरियंस करना चाहिए, तो आप कुछ कुछ आपको नहीं लगता मलाला यूसुफजई वाली लाइन पे चल पड़ी हैं और आप माशरती इक़दार को तबाह कर रही हैं और आपकी वजह से पाकिस्तान के माशरे का जनाजा निकल जाएगा? हाँ हाँ, जो वो फितने की बात करते हैं ना, जो पूरे दुनिया को बर्बाद करेगा, वो मैं ही हूँ मलाला की इंस्पिरेशन से। जी जी, एंड आई बिल्कुल। वाज yeah, I was thrilled at what she said and I was like, wow, finally कोई prominent हस्ती पाकिस्तान से, और वो भी इतनी young age पे इस चीज को realize करना बड़ी बात है यार, कि मतलब she can see through के हाँ जी what is actually you know the reality of this relationship और क्या हो रहा होता है। और मैं यही कहूंगी कि मलाला की एज पे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो क्या सी अपने माँ पियो ने मेरा ना ब्याह करते हो, हुन मेरे को पढ़िया नहीं जा रहा, मैं पढ़ाई से भाग रही थी, नकम्मी में रह चुकी थी। तो मैंने ये कहा था, मैं कहा मेरी शादी करते हैं, मैं कह रही हूँ, मैं खुद आपको अपने मुंह से कह रही हूँ मेरी शादी करते, राइट। फिर मेरे कुछ सिचुएशन ऐसी बदली कि सब कुछ ही बदल गया, तो फिर हालात भी बदल गए एंड आई हैड टू बी इंडिपेंडेंट एंड एवरीथिंग। लेकिन मैं मलाला को दाद देती हूँ कि इतनी मेच्योर सोच इस एज पर यू डोंट गेट टू सी अ लॉट, अभी भी बहुत सी बच्चियों को। और आई वुड लाइक टू से दिस वन थिंग कि हमारे घरों में ना माहौल इतना अजीबो गरीब लड़कियों के रखते हैं ना, कि वो पैदा होती है तो उसके पहले दिन ही उसको कह देते हैं ए तेरा घर नहीं है, अगला जेड़ा घर है ना वो तेरा घर है, होंदा वो भी नहीं है। ठीक है, बट दे कीप टेलिंग हर कि ये तुम्हारा घर नहीं है। ठीक है, एंड यू नो all the time training her for some unknown हस्बैंड, अननोन ससुराल, अननोन हाउस, और उसकी ट्रेनिंग ही वैसे हो रही होती है और उसको एज इट इज इस घर में नहीं रहने दिया जाता। तो बहुत सी बच्चियां समझती हैं कि शायद जो रिस्ट्रिक्शंस यहाँ हैं, शायद हमारा छुटकारा शादी के थ्रू ही होगा। तो मैं उन बच्चियों को भी ब्लेम नहीं करती जो 23 या 24 की एज पे कहती है कि हमने शादी कर लिया, बिकॉज दे वांट अ वे आउट ऑफ दिस, कि यार हमने हर वक्त यही कहते करना है। बिल्कुल। ये और बात है कि जब शादी होती है बहुत से केसेस में, और लेकिन अब मैं ये नहीं कहूंगी कि हर किसी के साथ इसी तरह होता है, बहुत से लोगों को वाकई अपने घर के माहौल से और एक वाकई एक आज़ादी मिलती है, बाज लोगों को वाकई ऐसी ससुराल और शौहर मिलते हैं जो कि उनको एम्पावर करते हैं और वो थ्राइव करती हैं, सिर्फ सर्वाइव नहीं करती। लेकिन हमने बहुत से केसेस में इस तरह देखा है कि वो जिस चीज के लिए शादी करना चाहती है, बेसिकली शादी करने की पाकिस्तान में बुनियादी मोटिवेशन ये होती है कि वो जो शादी के 3 दिन है उसके बाद बस हाँ, वो जो 3 दिन है जिसमें आपने खूबसूरत जोड़े पहने हुए हैं, जिसमें आपने वो उस पे वो कौन सा वो है, वो बाजीराव मस्तानी के गाने के ऊपर आपने डांस कर लिया दीपिका बन के, वो है। उसके बाद वाली चीज का हमें आइडिया ही नहीं है। और एक और बात जो मुझे माहू, एक और बात भी मुझे फील होती है कि क्योंकि हमने अपनी बच्चियों को इतना जकड़ के रखा हुआ होता है कि अच्छा भाई, अगर तुमने कहीं ट्रैवल करना है तो अपने मियाँ के साथ जाना, पता लगे मियाँ के साथ वो रायवन से गुलबर्ग भी ना जा सकती हो बाद में। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है कि तुमने जो कुछ करना है ना, तुम अपने मियाँ के साथ करना, अपने मियाँ के साथ करना। तो मियाँ ज्यादातर इतने सड़ चुके होते हैं फॉर नो गुड रीजन कि दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग इन देयर लाइफ, सीधी बात है। उनके अंदर मैंने ज्यादातर की मतलब जो मैं अपनी स्टोरीज देखती हूँ ना, एवरीवन इज टायर्ड बिकॉज जॉब्स कर रहे हैं, घर चला रहे हैं, बच्चे पाल रहे हैं, दे आर जस्ट सो टायर्ड, दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग। तो ये थोड़ा सा खोलें बच्चियों को, ना इस तरह करें। बिल्कुल। और अब हम आते हैं इस प्रेशर की तरफ कि जी जो प्रेशर है शादी का, अगर आप इसको ऑब्जेक्टिवली भी देखें, सिर्फ अपनी मिसाल के तौर पर ना देखें, तो ये प्रेशर क्या ज्यादातर खानदान की तरफ से आता है या खानदान से बाहर आता है? क्या ये प्रेशर ज्यादातर खवातीन की तरफ से आता है कि हम कहते हैं कि आंटियां इस तरह के सवाल करती हैं, या मर्द हजरात भी ये सवाल करते हैं? दोनों, दोनों, मर्द और औरत दोनों ही के लिए एक बहुत ही जो औरत गैर शादीशुदा होती है, कोई भी
किसी भी खानदान से हो, किसी भी सिचुएशन में हो, जिसकी शादी नहीं होती ना, वो एक मिस्ट्री बन जाती है, एक मिस्टीरियस पीस होता है जिसको रख के ना वो अपना पूरा क्वेश्चन निकाले ना, उनमें देखो सारा कुछ पूछना, ठीक है। एंड सरप्राइजिंगली men women both are very curious कि इस औरत के दिमाग में या जिंदगी में ऐसा क्या चल रहा है जो ये हम शादी करने के लिए तैयार नहीं हो रही है। सो मर्द हजरात तो खैर वो मर्द औरत तो फिर किसी तरीके से बात कर लेती है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इतना अनरीजनेबल नहीं हो पाती, लेकिन मर्द होता है ना, वो एकदम से आगे कहता है आंटी अब आप शादी कर लें। एंड लाइक क्या हुआ भाई, मतलब क्या, वन फाइन डे यू वोक अप एंड यू थॉट ऑफ टेलिंग मी कि आंटी अब आप शादी कर लें। सो लाइक दोनों तरफ से ही इक्वल लेवल के जो है ना क्यूरोसिटी होती है कि आखिर इधर हो क्या रहा है। हाउ इज शी नॉट, वो जैसे डायना ने कहा था ना कि हाउ इज शी शी इज डिफरेंट देन अदर्स एंड शी इज इंडिपेंडेंट एंड शी कैन थिंक शी इज समवन जो नॉन कन्वेंशनल है। तो वो जहाँ फैक्टर आता है तो वो फिर दोनों तरफ से प्रेशर बहुत होता है। और जहाँ तक खानदान की बात है तो मैंने आपको बता दिया, खानदान की जरूरत नहीं, अगर आप किसी डॉक्टर के पास भी गए हैं वो भी आपकी जिंदगी हराम कर देगा कि आखिर तू ब्याह क्यों नहीं करती है, ऐसा बस। क्योंकि हमारा इतना फैमिली माहौल है ना कि हर कोई भले वो सड़क पे चल रहा है या हमारे साथ काम करता है या जो भी है, सारे ही तो रिश्तेदार हैं। जिस तरह हमारे यहाँ पे जिसका एक दोनों पहलू हो सकते हैं कि जिस तरह है ना कि हम किसी को, हम स्कूल में भी होते थे तो जो हमसे एक साल सीनियर भी होता था हम उसको भाई या बाजी कहते थे, जो कि हाँ मेरे ख्याल बिल्कुल। में अब चीज बदल गई होगी। फिर इसी तरह के किसी को भी भाई कह देना, किसी को भी बहन कह देना, कोई भी जो है वो आपकी खाला है, कोई भी आपके चचा हैं। तो लाइक हमारे में वैसे भी जो है ना फैमिली माहौल बहुत ज्यादा है। जी वो ज्यादा। जी, बहुत ज्यादा, बहुत टुगेदरनेस है हमारे माशरे में। तो अच्छा माहो, आप क्योंकि वैसे भी आपकी एक आपका बड़ा एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव है, आप लोगों के बारे, आपकी मुआशरे पे बड़ी गहरी नजर है, और आप जो बहुत सी बातें करती हैं वो सिर्फ आपका पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं लेकिन आपकी एम्पैथी या आपकी ऑब्जर्वेशन से भी आती हैं क्योंकि आपका इतना लोगों का तजुर्बा हो चुका है। तो ये जो शादी का प्रेशर है, ये सिर्फ औरतों के लिए होता है या आदमियों के लिए भी होता है? उनसे भी सवाल किए जाते हैं इस तरह के? um, अगर मैं सिर्फ मतलब अपने इर्द गिर्द जो देखूं, जो मेरे सीनियर्स भी थे, अगर मेरे क्लास फेलोज भी थे, सब कुछ उस तरह से, उधर मैंने थोड़ा सा ये मसला देखा है कि पेरेंट्स की तरफ से यस, अ लॉट ऑफ प्रेशर फॉर देम टू गेट मैरिड, इवन फॉर मेन, ठीक है। लेकिन सबसे अनरीजनेबल बात होती है कि लड़का अगर थोड़ा सा ये भी कह रहे हैं ना कि माँ जी 18,000 च नहीं हो गुजारा होना मेरा ते मेरी बुढ़ी दा, ठीक है। एंड दैट्स द स्टोरी ऑफ सो मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स जो 18,000 या 30,000 या 35,000, बड़ी छाल मार लो, वो कमा रहे हैं, ठीक है। और उनको पता है क्योंकि जैसी शादी होनी है तो उन्होंने क्या, उन माँ ने कहना है कि भाई अगले दिन खुशखबरी सुना दो, काका आंडे है, ठीक है, हमने शादी कर दिया अब हमें काके दो। सो द मैन हैज टू थिंक फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव कि इन्होंने मेरी जान नहीं छड़नी है, काका लियाना पैना सा। तो जब वो बेचारा वो बोलना शुरू करता है ना कि अम्मी इस वजह से मुझे नहीं लगता, वो कोई नहीं सुनता उसकी ये बात, ठीक है। सो अमंग मेन दिस हैज बीन अ ह्यूज इशू एज फार एज माय जिसे कहते हैं सोशल सर्कल इज कंसर्न, कि वो उनके ऊपर प्रेशर डाली जाती है, डाली जाती है, डाली जाती है, और फिर इवेंचुअली वो ये कहती है मैं मर जावांगी ना तो फिर तू ना एंजी बैठ रही मेरा मरे हुए मुंह देखी, ये वो फलाना टमकाना, वो कर करके ना जो लड़के हैं ना वो भी प्रेशर में आ जाते हैं। ऐसी बात नहीं कि सिर्फ लड़कियां आ रही होती हैं, लड़के भी प्रेशर में आ जाते हैं। एंड देन दे गिव इन टू द थिंग ऑफ कि हाँ जी, क्योंकि माँ बाप का ये होता है बच्चा पैदा हो गया, हमने पढ़ा दिया, नौकरी कर ली, हुन ब्याह करे काका, ठीक है, फिर नेक्स्ट बच्चे पे भी यही 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 एंड काका, ठीक है। तो आई थिंक कि जो मैंने देखा है कि लड़कियों के ऊपर तो खैर वो बहुत ही खौफनाक हद तक वाला प्रेशर होता है ना कि वो जान ही नहीं छोड़ते, राइट। लेकिन लड़कों को भी इक्वली वैसे काफी फेस करना पड़ता है, ये तो है। और खैर एक और बात भी है कि आदमियों के लिए, क्योंकि हमारी एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है, जिसे हम कहें कि पिदल शाही या पिदल सरी निजाम है,
जिसके अंदर कमाने का सारा प्रेशर आदमी के ऊपर है, पैसा कहीं से भी वो लेकर आए। और शादियों के मौके पर तो हमारा वो सोशल प्रेशर और जो हमने लोगों के सामने अपनी बड़ाई दिखानी है वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है। शादी के बाद के तो चले खर्चे हैं ही, वो जो शादी के 3 दिन हैं उसके लिए खर्चा करना, वो पूरी बरी बनाना, वो सब लोगों को जो वालदा ने दिखाना भी तो है ना लोगों को कि जी मैंने अपने बेटे की शादी इस तरह की थी। तो इट्स अ हाँ, फाइनेंशियल प्रेशर ऑन मेन एज वेल। इट इज। और मतलब वो जब बेटों की शादी होती है ना, बेटियों को वो किसी भी हाल में कहेंगे अच्छा चलो एनु एनु कट दो सही पे कारोबार ना, बस ये चली जाए, ये नजर ना आए हमें, ठीक है। लेकिन जब बेटे की शादी आती है ना, तो माँ बहुत यूं करके कहती है पुत्र दा ब्याह किता है सी। एंड वो एक्सप्रेशन बदल जाता है, एज इफ पता नहीं कौन सी, मतलब कौन सी कामयाबी है आपकी जिंदगी में जो आपको मिल गई है, ठीक है, कि मैं जी पुत्र दा ब्याह किया। तो पुत्र दा ब्याह में फिर मतलब देयर इज अ फैमिली आई नो हियर जिन्होंने अपने हर बच्चे की शादी पे कर्जे चुके हैं, और वो अभी तक कर्जों में डूबे हुए। उन बच्चों के बच्चे हो गए आगे 3 3, लेकिन उनके कर्जे वही हैं, बिकॉज दिखाना है। सो द प्रेशर इज सो मच ऑन men in not just for 3 days, but it is an ongoing thing which is not gonna settle down within an year or two, ठीक है। तो लेकिन पेरेंट्स ही कहते हैं, वो कहते हैं 80 मार जाना है ब्याह कर ले। हर बात का एंड ही इस पे होता है कि हम मर जाएंगे। हालांकि मरने की किसकी गारंटी है? वो तो ना बच्चे की गारंटी है ना आपकी गारंटी है, वो तो नहीं पता कि कौन कब एग्जैक्टली। मिलेगा। बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल इसी तरह है। तो और एक और भी वजह जो मुझे लगती है कि शादी ना होने का एक, कुछ लोगों के, मैं सब लोगों के लिए ये बात ऑब्वियसली नहीं कर सकती, लेकिन बहुत से केसेस में ये भी होता है कि इसी पैसे की कमी की वजह से शादी नहीं हो पाती। मतलब जैसे हमारे यहाँ जहेज का जो एक मसला है, जो इतना बड़ा मसला है कि बहुत सी लड़कियों की शादी, जिन लड़कियों के पास ये ऑप्शन नहीं है कि मैंने शादी करनी है या नहीं करनी, लेकिन हम्म। घर वालों ने शादी करनी है और वो इसलिए शादी नहीं कर पा रहे क्योंकि वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लकड़ी का फर्नीचर नहीं दे सकते। तो ये या वाली चीजें भी, फाइनेंसेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है शादी के लिए हमारे माशरे में। अच्छा, आपको माहो कोई ऐसी मिसाल है, मैं आपको बिल्कुल ये नहीं कहूंगी कि आप लोगों के नाम लें और अपने रहे सहे ताल्लुकात भी जो थोड़े बहुत आपके लोगों के साथ अच्छे टर्म्स हैं वो भी खत्म कर लें इस पॉडकास्ट के पीछे। लेकिन लेकिन कोई ऐसी एग्जांपल्स हैं आपके सामने कि लड़कियां या लड़के हर्ट होते हो जब उनसे ये सवाल किया जाए, क्योंकि शादी ना करने की वजूहात सिर्फ शादी ना करने की ख्वाहिश नहीं है, कुछ ऐसी वजूहात है जिन पे उनका अपना कंट्रोल नहीं है। हम्म। मैं मेरे अपने जानने वालों में तो बहुत ज्यादा भी, मतलब बहुत से लड़कियों के मसाइल एक तो फाइनेंशियल तो होते ही हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप पुट असाइड फाइनेंशियल इश्यूज एज वेल, जो मुझे सबसे ज्यादा कॉमन मसला जो ज्यादातर लड़कियों में नजर आया, जो उनको फेस करना पड़ा, उसके अंदर थी रिजेक्शन बेस्ड ऑन योर वेट, रिजेक्शन बेस्ड ऑन योर स्किन कलर, ठीक है, एंड रिजेक्शन बेस्ड ऑन योर हाइट, ठीक। एंड वो अब वो बेचारियां कम्युनिकेट नहीं कर पाती हैं। वो मुझसे कहेंगी कि देखो मतलब इस तरह से वो कंपैरिजंस भी ड्रॉ करने लग जाती है, टू द पॉइंट कि मतलब आई फील टेरिबल कि जब आप आके जो है उनसे पूछी जा रहे हैं कि क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, वो आपको क्या बताए कि एक बंदा आया, उसने देखा और उसने कहा कि हाँ जी ये बहुत सांवली है, मैंने इससे शादी नहीं करनी, ठीक है, या ये बहुत छोटी है इसलिए मैंने इससे शादी नहीं करनी, या ये बहुत मोटी है इसलिए मैंने इससे शादी नहीं करनी। सो अ फ्रेंड ऑफ माइन जिनका मैं नाम नहीं लूंगी, शी वेंट थ्रू हेल। और उनका यही था कि वो थोड़ी सी बल्की थी, जैसे मैं हूँ, बहुत सी लड़कियां, एक खास वो होता है, वो जरा 5 जितनी हाइट हो तो आप थोड़ा सा गेन कर लो ना, तो आप थोड़े से गुपलू गुपलू लगने लग जाते। तो इट वाज मोर ऑफ अ गुपलू थिंग जिसपे आपको प्यार आता है। शी वाज इंडिपेंडेंट, शी वाज एजुकेटेड एंड एवरीथिंग, ठीक है। और उसके घर में ये सीन हो गया था कि लोग आके कहते थे ए वड्डी दा होवेगा ते छोटी दा होवेगा ना, तुसी ते छोटी नु भी बर्बाद कर देना है। और वो छोटी जो थी ना, उसने भी ये कहना शुरू कर दिया था तुम्हारी वजह से मेरे प्रॉस्पेक्ट्स खत्म हुए हैं, कि मतलब उस बात पे वो रो पड़ी कि इफ माय सिस्टर इज गोइंग टू गो अगेंस्ट मी, व्हाट, मेरे पास क्या चांस रह जाता है फिर, मेरे अपने कंट्रोल में नहीं है। मैं लोगों वो सबके सामने ट्रॉलियां भी पेश कर रही थी, ठीक है, और उसको इजाजत थी कि वो अपनी पसंद की शादी भी करे, उसके पेरेंट्स इसको रोका नहीं था, ठीक है। वो ट्रॉली भी लगा रही है, वो हर किसी को आने भी दे रही है, शी इज ट्राइंग वट एवर शी कैन। लेकिन
अपने जब इतने क्लोज जब आपको ये कहते हैं ना कि तुम्हारी वजह से मेरे प्रॉस्पेक्ट्स भी तबाह हो रहे हैं, कि मेरी जवानी जो है वो खत्म हो रही है तुम्हारे पीछे, इस तरह की लिटरली बातें होती हैं। तो वो जो तकलीफ है ना, दैट इज समथिंग प्रॉब्ली शायद मैंने भी फेस नहीं की सादिया, बिकॉज मैं आउटवर्डली वो इतनी खौफनाक हर किसी को लगती हूँ कि कोई मुझे इतने आराम से कह के बात जा नहीं सकता ना, क्योंकि उनको पता होता है कि ये पड़ जाएगी। बट अ लॉट ऑफ वुमेन who go through this, अगर आप, पहली बात है कि बहुत इनसेंसिटिव सवाल होता है कि आप पैंडे पट तुसी बे हो तो तुसी हाँ जी ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, मत पूछें, don't do that. This is the least you can do to any woman around you to make her comfortable. उसको ये मत बोलें, ये मत पूछें कि यार तुम्हारी शादी हुई है, क्यों नहीं हुई है, ठीक है ना, तो तुसी कोशिश भी नहीं की। और सबसे सबसे तकलीफ दे एलिमेंट होता है when they say तुम्हारी माँ ही कोशिश नहीं कर रही, वो चाहती नहीं है, वो चाहती है तो नाल ही रहे तो कमा के खवाएं। एंड that is like that is something that made me angry as well, क्योंकि मुझे एक जगह पे उन्होंने यही कहा कि जी पता नहीं कोई आए ही रैंडम ही थे कि तो हमें तो यही लगता है कि आप जो है कमाती भी हैं और ये फलाना टमकाना, इसलिए आपकी अम्मी नहीं कही। एंड आई वाज लाइक कि मेरे घर पे एक पैसा भी मेरी जो है ना सैलरी का नहीं लगा, बिकॉज द एंटायर थिंग इज हैंडल्ड बाय अदर्स। मैं सिर्फ अपने लिए कमाती हूँ। लेकिन अगर कोई बेटी अपने घर पे लगा भी रही है, हु आर यू टू से दैट? बात तो वहां आ जाती है ना कि आप क्यों कहोगे। और दूसरी बात ये है कि एक बेटी अपने घर पे क्यों ना लगाए। हाँ, जब क्यों आपने ना लगाए। जिस तरह हम अब आजकल देख रहे हैं कि बहुत से अर्बन सेटअप्स में पाकिस्तान में इस तरह होता है कि बेटों और बेटियों को एक ही जैसा पढ़ाया जाता है, उतना ही खर्चा किया जाता है, सारा कुछ होता है। या तो अगर वो या बेटी अपने माँ बाप की दी गई तालीम की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से, अपनी मेहनत की वजह से इस काबिल हो जाती है कि वो अपने घर का खर्चा उठा सके, तो इसमें क्या बुराई। और अगर वो शादी के बाद भी अपने घर वालों को, मतलब जैसे अगर बिल्कुल उसका एग्जैक्टली। घर उन्हीं पर, उसी की तनख्वाह पर चलता है, तो चलाने में ऐसी क्या बुराई है। अगर एक हाँ, लड़का अपना घर चला सकता है तो लड़की भी चला सकती है। तो अच्छा, अब एक और बिल्कुल। सवाल जो मेरे जहन में आता है वो ये है, जो कि हमारी जब ऑफ एयर बात हो रही थी तो मैंने आपको एक वाकया बताया था कि मेरे अपने ही खानदान में, कि उन्होंने एक ने पूछा मेरे ही खानदान में एक लड़की से कि भाई तुम्हारी उम्र में तो मेरे दो बच्चे थे, और इन्होंने उस लड़की को कहा जिसकी उम्र 26 साल थी, और कहने वाली खातून की अपनी शादी में बेतहाशा मसले थे और मसले हैं, और अल्लाह करे उनके मसले खत्म। तो ऐसा होता है कि वो लोग जिन आमीन। अपनी बड़ी मिजरेबल शादियां हैं, वो भी मशवरे देते हैं आके कि भाई शादी कर लो, शादी के बगैर जिंदगी में क्या है। हाँ हाँ, जब वो सारे आके देते हैं और उसपे उनका यही होता है कि क्या नाम लेते हैं, मतलब पहली बात तो ये एक होता ये है कि पहले वो ये कहते हैं, मतलब मैं अपने पुराने किसी से जाके मिलूं या रिश्तेदार से मिलूं या दोस्त से मिलूं जिसको बहुत अरसे बाद में मिली हूँ, तो पहले वो ये कहते हैं तुम सही हो, वैसे तुम्हारी सही जिंदगी है, आजाद फिर रही हो, जो तुम्हारा दिल करता है तुम करती हो, कितनी खुश लगती हो ना तुम। तो हम कहती शुक्रिया, पहनते पाती फिर वो पूछती हैं तो शादी क्यों नहीं कर। एंड आई एम लाइक यार, मतलब सीरियसली इफ आई एम हैप्पी दैट्स द मेन रीजन, एटलीस्ट फॉर मी, कि मैं शादी किए बगैर मैं आजादी से अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ। एंड मोस्ट ऑफ देम आर इन टेरिबल मैरिजेस, ठीक है। मैंने कहीं दूर क्यों जाना है शादियां, लाइक आई थिंक ट्विटर की तवज्जुह से बहुत सारे लोगों को पता है कि लाइक माय मदर इज अ प्राइम एग्जांपल फॉर मी। एंड उन्होंने बड़ी एज पे शादी की थी, शी गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 27, राइट, उस उस जमाने में, जमाने में, ठीक हाँ, है, अब तो उस बिल्कुल जमाने बहुत में, छोटी उम्र है शादी के लिए। बिल्कुल एग्जैक्टली। सो वो उस जमाने में शी सेड कि मैं अपनी पसंद से शादी करूंगी, मुझे सोना बंदा चाहिए। शी गॉट अ वेरी सोना बंदा, शादी पे देखा, अगले दिन रिश्ता आया, हो गया। Her marriage broke down after 35 years of companionship, when the husband had everything, पोते पोतियां सब कुछ, everything was there, ठीक है। मतलब मैं डिटेल्स पे नहीं जाऊंगी, but my mother has been my prime example of कि how this relationship can leave you in the middle of nowhere, और आपको समझ ही नहीं आएगी कि अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊं, मैं अपनी जिंदगी का क्या करूं, ठीक है। एंड जब वो मुझे बैठ के कहती है ना, वैसे बेटा शादी बहुत जरूरी है, सहारा होना चाहिए जिंदगी में, तो मैं क्या माँ जी तुसी ते सारे दी गल ना करो, तुसी ते रहन दियो, साडा एक्सपीरियंस तो मेरे साथ नहीं वे। सो the
मैरिजेस जो जिनकी नहीं वर्कआउट कर रही, वो एक अच्छे नजरिए से भी कुछ लोग आते हैं कि यार शायद इसके लिए ही काम कर जाए, अगर हमारे लिए नहीं किया है चलो शायद कोई खुश ही रह जाए। लेकिन मुझे अपने मामले में ज्यादातर ये फेस करना पड़ा है कि एवरीवन इज लाइक कि ये खुश क्यों है, हाउ इज शी हैप्पी। असल में हमारे यहाँ वैसे भी तो खुश रहना एक तो प्रायोरिटी तरजीहात में शामिल नहीं है, और दूसरी बात ये है कि खुश रहने वाले शख्स को, वो शख्स जो अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जी रहा है, वो वैसे भी मुआशरे का विलन होता है ना। तो आप उसको राह बिल्कुल। रास्त पर लाना चाहते हैं कि देखो बेटा, हाँ ये सिराते मुस्तकीम ये है कि तुम भी बाकियों की तरह आंसू बहाओ। शादी होती बिल्कुल। है कि शादी नहीं हो, और मिजरेबल होने के लिए जरूरी नहीं है कि जी आपकी शादी नहीं हुई। बहुत से लोग शादियों में हाँ बहुत खुश होते हैं, बहुत से लोग सिंगल रहकर खुश होते हैं। तो इसलिए हम ये तो कह ही नहीं हाँ सकते कि मिजरेबल रहने के लिए कौन सी सर्कमस्टांसेस जरूरी हैं। अम, या तो माहो, मैं बिल्कुल इस बात से वाकिफ हूँ कि आप बहुत मसरूफ रहती हैं, और आज वैसे भी वर्किंग डे है, आपने इतना वक्त निकाला है। आई एम रियली थैंकफुल टू यू फॉर दिस। अच्छा, यहाँ पे मैं थैंक ऑडियंस को एक और बात बताती चलूँ। हम ये जो पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं, हम इस पॉडकास्ट को जूम पर करते हैं। मैं इनको प्लग नहीं कर रही, मुझे किसी ने ना पैसे दिए हैं ना पैसे देने हैं, मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ कि जूम पर पॉडकास्ट रिकॉर्ड होती है। और आज जब मैंने माहो के साथ पॉडकास्ट करनी थी, चैनल को बने हुए 1.25 साल हो चुका है, आज तक कभी ये मेरे साथ नहीं हुआ। जैसे ही मैंने अपना लैपटॉप ऑन किया कि हाँ जी मैं यहाँ से माहो को लिंक भेजती हूँ, तो मुझे पता चला कि जूम उड़ चुका है, और मुझे उसमें दोबारा से जूम डाउनलोड करना पड़ा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह वो कहते हैं ना कि कायनात साजिश करती है कि ना हो सके, यू। लेकिन फिर भी हमने उन सारे और को बैटल किया और आज की ये पॉडकास्ट की। तो इस वजह से बिल्कुल। थोड़ी सी जरा देर हो गई पॉडकास्ट शुरू करने में। या तो एक अगर आखिरी देखिए जी, मैंने पहला सवाल भी बड़ा क्लीशेड और बड़ा ही इरिटेटिंग किया था, और अगला सवाल भी बड़ा क्लीशेड करने लगी कि आप सब लोगों को हाँ अपने तजुर्बे के हवाले से क्या कहना चाहेंगी कि उन्हें किस तरह, भले किसी की शादी हुई है नहीं हुई, बच्चे हैं नहीं हैं, मियाँ पाकिस्तान में रहते हैं, मियाँ पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, आप पतले हैं, आप मोटे हैं, आप काले हैं, आप गोरे हैं, किस तरीके से अपने इर्द गिर्द के लोगों से कॉन्वर्सेशन शुरू करनी चाहिए इस तरह कि आप उनकी किसी भी तरीके से दिल आजारी ना करें। आई थिंक द बेस्ट वे कि जब आप किसी नए बंदे से मिलते हैं, मैं अभी भी बहुत नए दोस्त बनाती हूँ, खवातीन ज्यादातर होती हैं जिनको मैं प्रेफर करती हूँ, जो सिंगल है मैरिड है जो भी सिचुएशन होती है। तो मेरा तरीका सिर्फ ये होता है कि मैं पर्सनल लाइफ पे कुछ सवाल ही नहीं करती जब तक कि अगला बंदा कोई जिक्र ना कर दे अपनी जिंदगी के बारे में, ठीक है। और अक्सर ऐसे ही होता है कि 3-3 4-4 मुलाकातें हो जाती हैं, मैं ये भी नहीं पूछती ताड़ा बंदा है कि नहीं है, तुसी कदी ब्याह कीता सी, या ताड़ा बंदा घर तुसी छड़ के आए हो, कोई बच्चा है, कुछ नहीं लिटरली। एंड ऑन द 4th मुलाकात आई जस्ट फिगर आउट कि अच्छा इसके तो 3 बच्चे भी हैं, ठीक है। या फिर ऑन द 4th मुलाकात मुझे ये पता चलेगी कि शी रिसेंटली गॉट डिवोर्स, या पहले 2 डिवोर्स हो चुकी हुई हैं, इस तरह की भी स्टोरीज होती हैं, ठीक है। द लीस्ट यू कैन डू इज कि जब आप किसी से मिलें, ये सवाल ना पूछा करें, मत पूछे, लिटरली कुछ भी नहीं जाएगा आपका, तुसी नहीं मरोगे, आई गारंटी यू, बिकॉज अगर मैं नहीं मरी ना ये सवाल ना पूछ के, तो आप भी नहीं मरेंगे, ये मैं बता रही हूँ। तो जस्ट डोंट आस्क दिस क्वेश्चन। कोई खुद लुकमा दे दे अपनी जिंदगी के बारे में कि मेरे साथ ये हादसा हो चुका है, ठीक है, तो उसपे आप सिर्फ ये कहिए कि सो सॉरी, और उसके बाद वो दिल करे तो वो डिटेल्स दे तो आप सुन लें, लेकिन उसे कुरेदे मत। And this is my request to everyone. Please don't do this. It's very difficult to talk about it. Some people are comfortable. I am very comfortable. मैं सीधा मुंह पे मारती तो 2 दफा मंगियां कराई थी, दोनों दफा तोड़ दी, मेरे से नहीं होती, ठीक है। So I can't manage that. But not everyone is equipped like that to answer or handle your, you know, investigative questions. तो मेरा सिर्फ ये है कि ना पूछा करें, कोई खुद बताना चाहे तो जरूर सुने, लेकिन खुद ना पूछे, बस। माहो, आपने इस पॉडकास्ट के अख्ताम में ये बहुत अहम पैगाम दिया है कि किसी की ज़िंदगी के बारे में मत कुरेदें,
जितना एक शख्स आपको अपनी जिंदगी के बारे में बताता है, खुद को वहीं तक महदूद रखें। जी, आप जरूर अपने अंदर एम्पैथी रखें कि अगर किसी का कोई मसला है, आपको कोई मसला सुना रहा है, तो आपके अंदर ये सलाहियत जरूर होनी चाहिए कि आप ये बात महसूस कर सकें कि अगला किस सिचुएशन से गुजर रहा है, लेकिन उसकी जिंदगी जाके जीने की कोशिश ना करें। अपने आइडियल्स, अपने स्टैंडर्ड्स किसी दूसरे पे जाके ना थोपें। और मेरे ख्याल में अगर हम ये कर लें तो बहुत से मसले पाकिस्तान में रहने बहुत वाली यूथ के हल हो सकते हैं। तो माहो, आपका बहुत एग्जैक्टली। बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक इतने सीरियस मौजू पर इतने मजेदार तरीके से गुफ्तगू की, ऐसे बात की कि हर कोई इससे रिलेट कर सकेगा, क्योंकि बहुत से लोग आजकल इस मसले से गुजर रहे हैं। तो इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप थैंक यू आज इस सो पॉडकास्ट मच। में हैं। और आप सब लोगों का भी बहुत शुक्रिया कि ये तवील गैर हाजिरी के बाद वाली पॉडकास्ट आप देख रहे हैं, और मेरे ख्याल में ये गैप्स अब बढ़ते जाएंगे, और आप दुआ क्या करें कि ये गैप्स बढ़ें, क्योंकि गैप सिर्फ उसी सूरत में नहीं बढ़ेंगे अगर मेरे पास नौकरी नहीं होगी, इस पॉडकास्ट से कुछ मिलता नहीं। बिल्कुल तो बिल्कुल। तो जी, अल्लाह करे कि ये ब्रेक्स और गैप्स बढ़ते रहें। और हाँ। आप सब लोग भी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आपके साथ भी जिंदगी में कोई ऐसा वाकया पेश आया हो, कोई किसी ने ऐसा सवाल किया हो जो आज तक आपको चुभता हो, तो कमेंट्स में अपने उन वाकयात से, अपने तजुर्बात से आगाह कीजिएगा। और अगली पॉडकास्ट में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अच्छा, जाते जाते माहो से एक और रिक्वेस्ट करती चलूं। माहो, आपकी सोशल मीडिया फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, क्या आप लोगों को कह सकती हैं कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें? ऐसी की तैसी करा के छोड़ूंगी। डोंट वरी। बस ये ठीक है, आपने सुन लिया। अब माहो ने आपको धमकी भी लगा दी है कि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपने इर्द गिर्द के लोगों को कहें, जिस तरह आप जाके इर्द गिर्द के लोगों से उनकी जाती जिंदगी के बारे में पूछते हैं, तो आप उनको जाके ये भी कह सकते हैं कि जी देखें, ये वाला चैनल है और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस पॉडकास्ट में शामिल होने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अगली पॉडकास्ट तक के लिए खुदा हाफिज।